सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जोएल आसाम से एक नए वचन के साथ आप लोग का बीच में आया हूँ और इस वचन को सुनकर आप लोग बहुत आशीषित होंगे और कुछ नया सीखेंगे आप लोग। हम बात करेंगे आज कि हमारा ध्यान आज कहाँ है और हम किस काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम अगर देखेंगे यीशु मसीह मैथ्यू चैप्टर 11 का 28 में बोलता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात यीशु मसीह किसको बोल रहा है? हम देखते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर संसारिक काम में, वर्ल्ड के काम में वो लोग व्यस्त रहते हैं। और जो व्यक्ति संसारिक काम में ज़्यादा व्यस्त है वो हमेशा परेशान, हताश और निराश रहते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान स्वर्गीय काम में देना है। हमें सुसमाचार प्रचार करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा यीशु के साथ हमें समय बिताना है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति संसार में डूबा रहता है, संसार के कार्य में डूबा रहता है, सांसारिक बातों में जो डूबा रहता है, वो हमेशा निराश, हताश और व्याकुल रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? वो अपने पास बुला रहा है कि हम उसके पास जाए, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें, उसकी बातों को सुने। यीशु मसीह क्या बोल रहा है और उससे सुनकर हमें स्वर्गीय काम करना है, हेवन के लिए काम करना है। जो व्यक्ति हेवन के लिए काम करता है वो हमेशा खुश रहता है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 15 का 58, 15 का 58 जब आप पढ़ेंगे, उसमें बोलता है कि जो व्यक्ति स्वर्ग के लिए काम करता है ना, जो स्वर्ग के लिए परिश्रम करता है ना, वो कभी थकता नहीं और उसका काम कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गीय कामों में ध्यान देना है, स्वर्गीय बातों में ध्यान देना है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। हम और आप स्वर्ग के वासी है, स्वर्ग के लोग। इसलिए हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा स्वर्ग के काम में होना चाहिए। इसलिए आज ही अपने आप को स्वर्ग का भागी बनाइए, स्वर्ग का काम कीजिए, स्वर्ग जाने के लिए अपने को रेडी कीजिए, प्रार्थना, आराधना कीजिए, वचन को प्रचार कीजिए, यीशु के साथ समय बिताइए, अपने आप को रेडी कीजिए, क्योंकि आपको उधर जाके आराधना, महिमा करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गीय काम में अपने आप को लगाइए। 1 कुरिन्थियों 15 का 58 आप पढ़िए, वहाँ पे क्या बोला है पॉल ना, हमें संसार में नहीं नहीं डूबा रहना, संसार के काम में नहीं डूबा रहना कि अच्छा घर बनाना है, बाइक खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, हैं? ये काम करना है, ये सैलरी नहीं मिल रहा है, आधा सैलरी दिया है, वो ये बहुत सारी बातों में आज लोग परेशान रहते हैं कि वो अदर काम किया, आधा सैलरी दे दिया, आधा नहीं मिला, परेशान है, इसका ये, उसका ये, मतलब बहुत सारी। एक जगह बोलता है याकूब में कि जो पैसा का लालच में ना, 1 तिमोथी में भी लिखा हुआ है कि जो पैसे के लिए जो काम करते, जो धनवान होना चाहते हैं, वो व्यक्ति क्या होगा? फंसेगा वो। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पैसा नहीं कमाना, काम नहीं करना है, बट वर्ल्ड में डूबना नहीं है, संसार की अभिलाषा में नहीं डूबना है। हमें स्वर्ग के लिए तैयार होना है ना, उस चीज़ की अभिलाषा करो, यीशु को मिलना है, स्वर्ग में रहना है, क्योंकि हम इधर के नहीं हैं। इसलिए अपना जीवन स्वर्ग के लिए तैयार करो। संसार में डूबा मत रहिए, वर्ल्ड में डूबा मत रहिए। आत्मिक काम में, आत्मिक बातों में, स्वर्ग की खोज में रहिए, स्वर्ग के काम कीजिए। क्योंकि जो संसार में डूबा रहता है वो व्याकुल रहेगा, निराश रहेगा, क्योंकि संसार में निराशा है। क्योंकि जो यीशु के साथ है उसके जीवन में खुशी, और परमेश्वर के साथ जो काम करता है, यीशु का काम जो करता है, वो कभी व्याकुल नहीं होता, निराश नहीं होता, और उसका टाइम कभी लॉस, व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए यीशु के काम में ध्यान लगाइए और प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।